जब हम मार्केट में पैसा लेके आते हैं ना, तो मार्केट बोलती है कि हम तुमको कमाने नहीं देंगे, और जैसे ही हमारा पैसा पूरा हो जाता है ना, तो मार्केट ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखाती है ना कि आ जाओ अब कमा लो। इतनी है ना, दिमाग ख़राब होता है ना, क्या बताऊँ, गाली दूँ क्या, मार्केट को गाली दूँ जो हमें पैसा कमा के देती है, या अपने आप को गाली दूँ कि चूतिया की तरह यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद देखते रहता हूँ आंखें फाड़ फाड़ के कि क्या मार्केट में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे सामने कल के दिन 23 अक्टूबर को फिन निफ्टी, मिड निफ्टी, क्या कराऊँ, इतना भागा कि मैं सदमे में चला गया। 2-3-4 घंटा तो ऐसे सोचा कि मेरे पास कुछ पैसा होता, लगा दिया होता तो ऐसे सोच के मैं शाम को है ना दिमाग से एकदम डिप्रेशन में चला गया। ये 2 स्ट्रेटेजी मैंने पुरानी बताई ना, उसमें आपको 2 से 3 गुना यानी कि 200-300% तक का रिटर्न होगा, लेकिन रिस्क थोड़ा सा होगा ऐसा यहाँ पे 50% के आसपास। आज की जो ये तीसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, जो कि मैं फॉलो दोस्तों करना चाहता हूँ, मैं भी मार्केट में जो मेरा पैसा गया है वो वापस लेना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ और आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ, जिससे कि शायद आपका भी लॉस हुआ होगा तो वहाँ पे रिकवरी होने के थोड़े बहुत, अगर आपको नहीं पता चलता, नए हो, तो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी आप जिसे जो इंसान बेचारा मेहनत करके कमाता है वो उसका लॉस हो। गलत इन्फॉर्मेशन देना ये मेरा काम नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकली किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी हवा में जो बातें होती है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पैसे का दाव लगा है। कोई फ्री में कोई भी आपसे झूठी बात बोल के अगर मैंने आपका दिल जीत भी लिया तो उसका क्या मतलब, कल जाके आप मुझ पे ही बताएंगे कि दोस्त आपने तो जो बोला था वो किया, लेकिन उसके कारण जो हमारा लॉस हुआ ना, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं हमेशा जो अपने आप को ठीक लगता है वही कहता हूँ। 2 स्ट्रेटेजी आपने जो देखी ना, वो तो देखी, आज तीसरी स्ट्रेटेजी है और बहुत ख़ास है दोस्तों, मैंने खुद यूज़ किया है और मार्केट भी उसी तरीके से मूवमेंट भी देती है। जब अभी ये स्ट्रेटेजी में आप 500 रुपीज़ भी लगा सकते हो। अब बताओगे कैसे? 500 में आपको ऑलमोस्ट 250, 300, 500 या फिर जैसे मार्केट मूवमेंट देगी वैसे, लेकिन हर एक एक्सपायरी में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पिछली जो स्ट्रेटेजी बताई थी सेकंड एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नहीं पता चलेगा, एक बार आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहा था कि आप BTST कॉल जो होता है ना, वो तो अगर आप ले लेंगे तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में फ़र्क ये होता है, हर एक जो इंडेक्स होता है उसमें कितना कितना मूवमेंट होता है। मूवमेंट BTST में ये आपको पहले एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा, फिर ही कॉल या पुट जो होता है ना वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। वरना होगा ये कि आप है वो बैंक निफ्टी में है, वो 1000 पॉइंट डाउन या 1000 पॉइंट प्लस के साथ अगर BTST कॉल या पुट लेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट जीरो होने वाला ही है, उसमें आपको कोई चांसेस रहने वाला नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करता हूं मंडे के दिन। अगर मिड निफ्टी की बात है तो मिड निफ्टी वो 25 से 50 पॉइंट के बीच ही मूवमेंट लेगी, ये ध्यान रखिएगा। BTST में कभी वो 150 पॉइंट में BTST में डाउनफॉल दिखने को नहीं मिलेगा। चालू मार्केट में दिखने को मिल सकता है, इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट दिन की बात कर रहा हूँ। फिर निफ्टी ऑलमोस्ट 50 से 100 पॉइंट है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है BTST में, और बैंक निफ्टी में तो आप 500 तक पॉइंट तक का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो ये मैंने 3 इंडेक्स के बारे में बताया है उसी हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से ऊपर या नीचे अगर हम रखेंगे, कोई भी अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से कॉल या पुट है वो हेज करके, तो उसमें एक साइड आपको रिस्क कम लगेगा और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा रह सकती है। और निफ्टी के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स जो होता है ना, ऑलमोस्ट मैंने देखा है, वैसे तो अभी एक्सपायरी आई उसके बाद तो कुछ इतना खास मूवमेंट नहीं देते, बहुत पहले देता था, लेकिन 506 पॉइंट अभी जब गिरा था तब 450 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला था।
गैप डाउन में, इसलिए ऑलमोस्ट वो भी 500 पॉइंट के आसपास ही है। तो ये कुछ एक्सपायरी थी जिसके बारे में बताया। अब बात करते हैं आगे। वैसे तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी अभी भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी दुआ लगेगी तो वो भी ठीक हो जाऊंगा। और अगर आप चाहें तो कोटक सिक्योरिटी के साथ जा सकते हैं। मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। जीरो ब्रोकरेज चार्ज में मन चाहे उतनी ट्रेड करता हूँ। एक तो अपने पास होता है 500, 2000, 3000 रुपया, उसमें अगर एंजल ब्रोकिंग जीरोधा में होता तो वहाँ पे तो चार्ज के नाम पे ही मेरा पैसा चला जाता। इसलिए ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप मेरी मदद करके वहाँ पे रेफरल कुछ करेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा। मैं कोई आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा होगा। स्ट्रेटेजी जो है ना, वो तीसरी स्ट्रेटेजी है, वो ऑलमोस्ट वर्क करेगी ना। ये एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए कि वो 3 बजे के बाद जब एक साइड जब मार्केट सस्टेन रहेगी ना, जैसे कि आपको पहले तो मार्केट देख लेनी है, गूगल में देखिए, कहीं भी देखिए, उसका चार्ट पैटर्न जो होता है। अब यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन करना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कॉल रहे या पुट रहे। अगर पुट की साइड अगर 1 रुपये से नीचे का प्राइस है और कॉल का प्राइस है वो 10 से 15 है, तो आप वो खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट वो जीरो नहीं होगा। ज़्यादातर अगर एक्सपायरी नहीं होने वाली होगी, ऑलमोस्ट एक्सपायरी जो होती है ना, वो महीने 2 महीने में एक ही बार होती है। कभी कभी तो हो जाती है, जैसे न्यूज़ बेस होता है, तो बाकी उसमें लॉस जो होने के चांसेस होते हैं वो नहा के बराबर होते हैं। और मैंने पर्सनली 3-4 बार देखा है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो देके जाता है, लेकिन लॉस है वो कम से कम। कभी कभार अगर अपने फेवर में नहीं रहा तो लॉस है वो थोड़ा सा देगा, लेकिन प्रॉफिट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे डबल तो करके ही जाता है। और मैंने देखा है कि 2 रुपये का कॉल ऑप्शन है, ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपये के ऊपर भी कभी कभी क्लोजिंग देता है, या पुट ऑप्शन ऐसे ही। इसलिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि जब कॉल है वो 10 रुपया हो और अगर पुट है वो 20-25 पैसा या 30 पैसे के आसपास हो और टाइमिंग है वो यहाँ पे 2:30 या 3 बजे के आसपास का हो, तो वहाँ पे मार्केट फेवर करेगी कॉल की साइड। वैसे ही अगर मार्केट है वो डाउनफॉल में है और पुट का ऑप्शन का प्राइस है वो 10 से 5 रुपीस है और कॉल है वो यहाँ पे 1 रुपीस के नीचे, यानी कि 90 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा या 50 पैसा कुछ भी हो, तो यहाँ पे पुट की साइड ही मार्केट जाएगी। आप एक बार वॉच कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं कोई मार्केट यूट्यूब से नहीं देखा है, मैंने डायरेक्टली मार्केट से सीखा हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। कोई यूट्यूबर नहीं है जो मैं इस तरीके से मुझे सिखा सके। मैंने देखा है यूट्यूब में जो यूट्यूबर होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से बातें बनाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। वो लोग अपनी राम कथा जपते हैं और हमें है वो यहाँ पे महाभारत की तरह कुछ समझ नहीं आता। ये तो थी एक स्ट्रेटेजी, और एक स्ट्रेटेजी है और गजब की स्ट्रेटेजी है। फॉलो किया ना तो कल के दिन जो हुआ था ना, मेरे को तो पता था ये चार्ट पे कैंडल स्टिक। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। 1000 से 5 लाख कल के दिन हुआ था, चेक कर लीजिएगा। मैंने मेरे अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। 1020 पैसे का जो पुट ऑप्शन था ना, वो 100 रुपीज़ के ऊपर गया। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी थी और मिड निफ्टी का जो पुट ऑप्शन था ना वो 50 पैसे से 30 रुपया। अब आप बोलेंगे कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है, आप देख लीजिएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद दिल से आपका जो आपने देखा। थैंक यू।